एरीज, कभी कभी मसला ये नहीं होता कि आपके पास हिम्मत कम है। असल मसला ये होता है कि आपके अंदर हिम्मत इतनी ज़्यादा होती है कि आप इंतज़ार करना पसंद नहीं करते। आप फ़ौरन फ़ैसला करना चाहते हैं, फ़ौरन कदम उठाना चाहते हैं। लेकिन 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 का ये हफ़्ता आपसे सिर्फ़ एक चीज़ मांग सकता है: सही वक्त को पहचानना। अगर आपने पिछली एरीज रीडिंग देखी थी तो आपको याद होगा कि हमने आपके एक्शन, फैसलों और अपनी सिमत पर एतमाद की बात की थी। इस हफ्ते वही तवानाई मौजूद है, लेकिन फ़र्क यह है कि अब हर तेज़ कदम फ़ायदा नहीं देगा। यह हफ्ता 3 बड़ी चीज़ें आपके सामने ला सकता है। एक फैसला जिसमें जल्दी और समझदारी का मुकाबला होगा, एक गुफ्तगू जहां आपका लहजा नतीजा बदल सकता है, और एक मौका जो अच्छा दिखाई देगा मगर इसकी असल कदर तफसील देखने के बाद समझ आएगी। अब खुद से एक सवाल पूछें: क्या आप इस वक्त किसी ऐसे फैसले के करीब हैं जहां दिल कह रहा है अभी, लेकिन दिमाग कह रहा है ज़रा रुको? अगर जवाब हाँ है तो आखिर तक मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि हफ्ते के आखिरी हिस्से में एक ऐसा मोड़ बन सकता है जहां आपको समझ आएगा कि कौन सा कदम फ़ौरन उठाना है और कौन सा फैसला एक दिन मज़ीद सोचने के काबिल है। 27 और 28 जुलाई के दौरान आपके सामने कोई काम, दरख्वास्त, पैगाम या अचानक मौका आ सकता है। पहला रद्द-ए-अमल होगा, चलो कर लेते हैं। लेकिन यहाँ ज़रा रुकें, हर तेज़ जवाब बहादुरी नहीं होता। मरकरी की कैफियत इस हफ्ते गुफ्तगू और फैसलों को हसास बना सकती है। कोई बात गलत समझी जा सकती है, कोई पैगाम अधूरा महसूस हो सकता है। इसलिए 27 और 28 जुलाई को जवाब देने से पहले पूरी बात सुने, खासतौर पर काम और ताल्लुकात में। 29 से 31 जुलाई के दरमियान तवानाई बदल सकती है। यहाँ मार्स आपके अंदर एक्शन बढ़ा सकता है। आपको महसूस होगा कि अब मज़ीद इंतज़ार नहीं करना चाहिए। कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है, कोई फैसला तेज़ हो सकता है, या कोई शख्स आपसे सीधा जवाब मांग सकता है। यहाँ एक बात याद रखें, आपका एतमाद आपकी ताकत है। अब मोहब्बत की बात करते हैं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो इस हफ्ते छोटी बात बड़ी बन सकती है। अगर दोनों में से कोई एक सिर्फ अपनी बात मनवाने पर अड़ा रहे, या वो महसूस करे कि आप इसे वक्त नहीं दे रहे, यहाँ मसला मोहब्बत की कमी नहीं होगा। असल मसला रफ्तार का फ़र्क हो सकता है। आप फ़ौरन जवाब चाहते हैं, सामने वाला शायद सोचने के लिए वक्त चाहता हो। और एरीज, यही वो जगह है जहां आपको रुक कर ये पूछना होगा: मैं हकीकत में हल चाहता हूं या सिर्फ फौरी जवाब? अगर आपने इस हफ्ते ये फ़र्क समझ लिया तो एक अहम गुफ्तगू रिश्ते को बेहतर बना सकती है। लेकिन अगर आपने गुस्से में वो बात कह दी जो असल में कहना नहीं चाहते थे, तो बाद में वजाहत करनी पड़ सकती है। मैं आपसे अब एक सवाल पूछना चाहता हूँ: क्या आप कभी गुस्से में फ़ौरन जवाब दे देते हैं और चंद मिनट बाद सोचते हैं कि शायद थोड़ा रुकना बेहतर होता? अगर हाँ, तो कमेंट्स में सिर्फ लिखें रुकना। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने एरीज अपनी इसी आदत को पहचानते हैं। अगर आप सिंगल एरीज हैं तो इस हफ्ते किसी नए राब्ते, अचानक पैगाम या ऐसी मुलाकात का इम्कान बन सकता है जो शुरू में तेज़ महसूस हो। कशिश फौरी हो सकती है, बात तेज़ी से आगे बढ़ सकती है। हर तेज़ कनेक्शन मजबूत कनेक्शन नहीं होता। देखें कि सामने वाला सिर्फ जोश में है या वाकई ही कंसिस्टेंसी भी दिखा रहा है। पैटर्न देखें, और यही जगह आपके एरीज रेड फ्लैग से जुड़ती है। कभी कभी आप जोश में फैसला पहले कर लेते हैं और सवाल बाद में पूछते हैं। अगर ये पैटर्न आपको अपना लगता है तो हमारी एरीज रेड फ्लैग वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि एक्शन और इम्पल्स के दरमियान फ़र्क समझना आपके लिए बहुत अहम हो सकता है। अब आते हैं करियर और काम की तरफ। यह हफ्ता ख़ास तौर पर उन एरीज अफराद के लिए अहम हो सकता है जो नई जिम्मेदारी, जॉब चेंज, इंटरव्यू, बिजनेस फैसला या किसी रुके हुए मंसूबे के इंतज़ार में है। 27 और 28 जुलाई को मालूमात जमा करें। 29 से 31 जुलाई के दरमियान एक्शन के इम्कान ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। कोई मीटिंग तय हो सकती है, कोई जवाब आ सकता है, कोई काम जो कई दिनों से रुका हुआ था अचानक रफ्तार पकड़ सकता है। लेकिन यहाँ एक मसला भी है, आप हर चीज़ फ़ौरन मुकम्मल करना चाहते हैं। इससे गलती हो सकती है। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो किसी सीनियर या साथी के साथ ताकत की कशमकश से बचें। आपको अपनी बात साबित करनी हो तो हक़ाइक़ से करें, आवाज़ बुलंद करके नहीं। अगर आप कारोबार या फ्रीलांस काम से वाबस्ता हैं तो नया क्लाइंट, नई डील या पुराना राब्ता दोबारा सामने आ सकता है, मगर कीमत, डेडलाइन और जिम्मेदारी वाज़ेह किए बगैर हाँ ना कहें। कोई काम शुरू में फ़ायदा मंद लग सकता है, लेकिन अगर शराइत वाज़ेह ना हो तो बाद में दबाव बन सकता है। माली मामलात में सबसे अहम नुक्ता होगा कंट्रोल। कोई अचानक ख़रीदारी दिल को अच्छी लग सकती है, कोई ऐसा खर्च सामने आ सकता है जिसे आप
फ़ौरन ज़रूरी समझे। ये किसी शख्स को पैसे देने, उधार करने या मुश्तरका खर्च उठाने की बात हो सकती है। यहाँ एक रात सोच लेना नुकसान नहीं देगा, ख़ास तौर पर बड़ी ख़रीदारी में। जो चीज़ आज बहुत ज़रूरी लग रही है, मुमकिन है कल इतनी ज़रूरी महसूस ना हो। जुपिटर की तवानाई आपको बड़े इम्कानात दिखा सकती है, मगर बड़ा मौका हमेशा बड़ा फ़ायदा नहीं होता। असल फ़र्क तैयारी करती है। 1 से 2 अगस्त के करीब एक अहम क्लैरिटी बन सकती है। पूरे हफ्ते जिस मामले में आप जल्दी और इंतज़ार के दरमियान फंसे हुए थे, वहाँ आपको वाज़े अंदाज़ा हो सकता है कि अब कदम उठाना चाहिए या नहीं। मुमकिन है आप किसी दरख्वास्त का जवाब दें, किसी शख्स से साफ बात करें, किसी मंसूबे को शुरू करें या किसी ऐसी चीज़ से पीछे हट जाएं जो सिर्फ जोश में अच्छी लग रही थी। और एरीज, कभी कभी पीछे हटना हार नहीं होता, कभी कभी ये बेहतर हमले से पहले सही पोजीशन लेना होता है। सेहत और तवानाई के मामले में इस हफ्ते आप अपने जिस्म से ज़्यादा अपने जहन को थका सकते हैं। जल्दी गुस्सा और मुसलसल मसरूफ़ रहने की ख्वाहिश तवानाई कम कर सकती है। नींद ख़राब ना करें, और अगर जिस्म रुकने को कह रहा है तो इसे कमज़ोरी ना समझे। अब आखिर में एक बात बहुत गौर से सुने। इस हफ्ते असल प्रिडिक्शन सिर्फ ये नहीं कि कोई मौका आएगा, कोई गुफ्तगू होगी या कोई फ़ैसला सामने आएगा। असल इम्तिहान ये होगा कि आप अपनी रफ्तार को कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपके पास हिम्मत पहले से है, आपके पास एक्शन लेने की सलाहियत भी है, लेकिन इस हफ्ते कामयाबी शायद इस शख्स को मिले जो जानता है कि कब फ़ौरन आगे बढ़ना है और कब 10 मिनट रुक कर दोबारा सोचना है। ये फ़र्क छोटा लगता है, मगर नतीजा बड़ा बदल सकता है। अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर इस हफ्ते आपको सिर्फ एक जगह अपनी जल्दबाजी कम करनी हो तो वो कहाँ होगी? मोहब्बत, काम, पैसा या गुस्सा? कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखें। मैं देखना चाहता हूँ कि एरीज कम्युनिटी में इस हफ्ते सबसे बड़ा इम्तिहान कहाँ है। और अगर इस रीडिंग में आपको अपनी मौजूदा ज़िंदगी की कोई वाज़ेह झलक नज़र आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका लाइक मुझे बताता है कि ऐसी सीधी, अमली और वाज़ेह वीकली रीडिंग आपके लिए वाकई फ़ायदेमंद है। और एरीज, इस हफ्ते सिर्फ एक बात याद रखें, तेज़ होना आपकी ताकत है। जहाँ एक्शन ज़रूरी हो वहाँ पीछे ना हटें, जहाँ मालूमात अधूरी हो वहाँ जल्दी ना करें, जहाँ गुस्सा बोलना चाहे वहाँ एक सांस लें, और जहाँ दिल और दिमाग दोनों एक ही जवाब दें वहाँ अपने कदम पर एतमाद करें। सितारे सिर्फ इम्कानात दिखाते हैं, लेकिन सही वक्त पर सही फैसला आपकी अपनी ताकत है। इस हफ्ते सिर्फ आगे ना बढ़ें, समझ कर बढ़ें, और जब वक्त आए तो पूरे एतमाद के साथ कदम उठाएं। अपनी रोशनी में रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।